कंपाउंडर, चलो अगला पेशेंट भेजो। हाँ, बड़े दिनों के बाद। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बैठिए। कहाँ, इधर बैठो। बैठिए ना, बैठिए ना। वो मेरा है ना, थोड़ा प्रॉब्लम था। मतलब मुझे ऐसे कुछ बीमारी है ना डॉक्टर साहब कि मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही हूँ और कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए, आपका नाम क्या है? शीतल। शीतल जी। शीतल जी, डॉक्टर के सामने कभी शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, और कुछ बातें होती है ऐसी छुपाना नहीं है, ठीक है? और हम लोगों को हिंदी में बोला जाता है कि गुप्त रोग तज्ञ। कौन से? गुप्त रोग तज्ञ। गुप्त रोग तज्ञ। तो जो अंदर के गुप्त रोग होते उसी पर हम लोग इलाज करते। वो अभी मैं कैसे बताऊँ आपको। ये देखो, मतलब मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे कुछ करने को जी नहीं होता है। और इसकी वजह से मतलब मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसमें और मेरे में बहुत झगड़े होते हैं। क्योंकि कम से कम 5 एक साल से, जब से मेरा पहला वाला बॉयफ्रेंड था तब से मेरा ब्रेकअप हो गया था। तो उसी का ब्रेकअप भी यही कारण से हुआ था। और किस अब कारण? किस कारण? कि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी उसके साथ में। ओके, 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 मतलब उसको करने का दिल कर रहा था, ओके। पर मैं उसके नज़दीक जाती हूँ ना तो मुझे घिन आ जाती है। तो इसकी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया उसके साथ। अभी दूसरा बॉयफ्रेंड आया ये 5 साल देखिए, के बाद में। पहले मुझे जवाब देने दीजिए, फिर उसके बाद बताइए, ठीक है? आपको घिन आती है तो घिन आने की भी कोई अलग सी वजह होती होंगी, ठीक है? तो घिन आने की ऐसी घिन आ सकती है कि कई कई इंसान को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो बदबू आती है, तो उसके वजह से भी होता है। तो क्या उसे आप साफ सुथरा, या मेरे पास में दवाई भी है, वो दवाई भी आप अरे दे नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, उसको पसीना वसीना कोई नहीं आता है। प्रॉब्लम तो मेरी है, मुझे ही पसीना छूटता है। मतलब मुझे ऐसे घबराहट होती है, कुछ करने को दिल ही नहीं करता है। वो नज़दीक आता है ना तो मुझे ऐसे मूड ही नहीं आता है। वो कुछ भी करे ना तो मैं ऐसे शांत बैठ रहती है। अच्छा, देखिए क्या होता है, ये जो फीमेल होती है ना, जैसे कि आप हो, तो 4 कैटेगरी के फीमेल होती है। एक जो होती है वो पूरी तरह फीमेल होती है, जी। माने कि पूरी की तरह वो लेडीज रहती है, अच्छा। 100%, ठीक है? और 2 नंबर की टाइप की जो फीमेल है, वो फीमेल ऐसी होती है कि वो औरत होती है, लेकिन उसकी जो सोच है वो सोच मर्द जैसी होती है, अच्छा। ठीक है? तो उसको मर्द जैसा रहने में, मर्द जैसा खाने में, मर्द जैसा कुछ चीज़ें करने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। अच्छा। तो तीसरी वैरायटी जो होती है, तीसरी वैरायटी ऐसी होती है कि उसको अपोजिट मर्द पसंद नहीं आते, उसको लेडीज़ को लेडीज़ ही पसंद आती है। 3 नंबर की वैरायटी होती है, ऐसी होती है। और 4 नंबर की होती है ट्रांसजेंडर। नहीं नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं हूँ, ट्रांसजेंडर वगैरह नहीं हूँ मैं। मैं आपको ये जो कैटेगरी बोल रहा हूँ, तो इसमें से कौन सी कैटेगरी में आप आप में आपको लगता है कि उसमें हो सकती है आप? मैं इस कैटेगरी की हूँ, जैसे कि मुझे कोई मर्द मेरे पास आता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर कोई लड़की आती है ना मेरे पास तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो समझ में। तो आप आती है 3 नंबर में, ठीक है? ये देखिए, इसकी कुछ वजह हो सकती है, जैसे कि आप बचपन से लेडीज़ में पली बड़ी होगी, जी।
तो इस कारण भी ये चीज़ हो सकती है। पर अभी उस पे कोई इलाज नहीं कर सकते क्या? अभी घर वाले बोल रहे हैं तेरी शादी करवानी है। शादी के बाद मुझे मेरे पति के साथ में कुछ ना कुछ करना तो होगा ही ना। ये देखिए, सब चीज़ का इलाज होता है, और आपका कोई कोई आपको दवाई विवाई की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपको खाली अपने हॉस्पिटल में 21 दिन का कोर्स करना होगा। 21 दिन का ही? 21 दिन का। मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? ये देखिए, दरअसल साइंस में माना गया है कि 21 दिन कुछ भी चीज़ करो तो उसकी आदत लग जाती है, या कुछ भी चीज़ छोड़ दो आदत छूट जाती है। ठीक है, तो 21 दिन का कोर्स है, तुम्हें कोर्स के लिए ज्वाइन होना पड़ेगा, और इसके लिए आपको इधर हॉस्पिटल में, इधर ही मेरा रूम है रेस्ट करने का। तो कैसे बताएं आपको, ये देखिए, आपको इस चीज़ की आदत लगाना पड़ेगी। मतलब कैसे लगाओगे? दिखाता हूँ। ये देखिए, जब आपका मूड होता रहे तो लीजिए, खा लीजिए। ऐसा ही? हाँ, खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये जो टैबलेट है, तो जी। इसको दरअसल पावर की टैबलेट बोलते हैं। इससे उत्तेजित होता है मन, और कुछ करने का मूड होता है, फीलिंग्स आते हैं। जैसे कि आपको किसी मर्द को ऐसा अच्छा लगता नहीं, लेकिन अभी आपको है ना ऐसा लगेगा कि मानो किसी के साथ कुछ हो जाए, और वो कोर्स मैं करूँगा। ठीक है, डॉक्टर साहब। कंपाउंडर, जरा 1 घंटा के लिए ब्रेक कीजिए, किसी पेशेंट को मत भेजिए। ठीक है, डॉक्टर साहब, मैं क्या बोल रही हूँ, बताइए बताइए। मुझे अभी बहुत बोर हो रहा है। अच्छा, क्योंकि कोई बात नहीं। रुकिए, मुझे आपको चेक करने दीजिए, आपको कहाँ कहाँ मूड हो रहा है। यहाँ कहाँ कर रहे हो चेक? उधर चेक करिए ना। करते करते, रुकिए रुकिए। चलिए ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कंट्रोल नहीं हो रहा है अभी। चलिए ना डॉक्टर साहब, अरे चलिए ना डॉक्टर साहब। चलिए, पीछे ही रूम है अपना, चलिए। इधर क्या जाना है? अच्छा, चलिए अंदर, चलिए अंदर चलिए। कैसा लगा आपको? जी, पहली बार किया तो थोड़ा दर्द हुआ, पर अब अच्छा लग रहा ये है। देखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दरअसल आप वर्जिन थी, मतलब? आपने कभी किसी के साथ कुछ किया नहीं आज तक। जी। ठीक है, पहली बार किया है आपकी ज़िंदगी में आपने। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा दर्द होगा, और थोड़ा सा ब्लड भी आएगा। ठीक है, तो कुछ टैबलेट और कुछ मलहम लिख के देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपने तो मुझे खुश कर दिया। मुझे लगा था कि कहीं मेरा इलाज हो पाएगा या नहीं। ये देखिए, अभी 2 दिन का रेस्ट लीजिए। ठीक है। एक ऑयल दिया है, तेल, उससे मसाज कीजिए, राहत मिलेगी। और एक मलहम दिया है, ठीक है, और कुछ टैबलेट दिया है, ठीक है। ये लीजिए। और आज की फीस आपको छुट्टी दिया हूँ। थैंक यू। अरे आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं।
सच में मुझे है ना, मैं बहुत जगह गई पर मेरा इलाज हो नहीं पाया, और आपके खाने आई तो ये देखिए, झट से इलाज हो गया। ये टिश्यू पेपर है, ठीक है, इससे थोड़ा क्लीन कर लेना, वक्त वक्त पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ओके, घबराना नहीं है। हाँ, ये क्रीम है, ये लगाना है। वो एक टैबलेट मेडिकल से ले लेना। ठीक है जी, चलो आओ, थैंक यू सो मच। वाह, बड़ा कमाल का पेशेंट था, काफ़ी मज़ा है, बहुत खूब। और इस ज़माने में वर्जिन लड़की मिलना बहुत ही अच्छी बात है, मज़ा आया। चलो चलते हैं। चलो कंपाउंडर, अगला पेशेंट भेजना।